नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर के बहुपद का दूसरा प्रश्नावली, जिसमें हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। ठीक, चलिए तो देर न करते हुए शुरू करते हैं शेषफल प्रमेय। देखिए, शेषफल प्रमेय होता क्या है। शेषफल प्रमेय बोलता है यदि, ठीक, शेषफल प्रमेय क्या बोलता है, यदि एफ एक्स को, ठीक, एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए, ठीक, भाग दिया जाए, तो एफ ए शेषफल प्राप्त होता है। ठीक, यही आपका क्या है, शेषफल प्रमेय है। ठीक, ये आपका प्रमेय है। ठीक, प्रमेय क्या बोलता है, यदि एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो एफ ए शेषफल प्राप्त होता है। ठीक ना, यही आपका क्या है, शेषफल प्रमेय है। ठीक, और इसमें और इसमें जो कंडीशन है, देखिए, जब x इज इक्वल टू ए हो तब के कंडीशन में ये लागू होता है। ठीक ना, यहां पर यदि एफ एक्स में x के जगह पे a रखेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, एफ ए प्राप्त होता है। ठीक ना, यही आपका क्या है, शेषफल प्रमेय। चलिए इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। अब देखेंगे कि उत्पत्ति होता कैसे है। ठीक, तो आप लोग पहले ही एक आपका समीकरण पढ़े थे, कौन सा, देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक, ये इक्वेशन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ठीक ना, अब देखिए, इसको अगर हम लोग गणितीय रूप में लिखें तो कैसे आता है ये, मान लेते हैं एफ एक्स क्या है, आपका भाज्य है। ठीक, एफ एक्स क्या है, भाज्य है, और इसका भाजक क्या है, देखिए यहां पर जैसे लिखे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और इसका मान लेते हैं आपका क्यू ए, इसका क्या है, भागफल है। ठीक, और जो बचता है वो आपका क्या है, शेषफल क्या है, आर है। ठीक, अब ये हम लोग कंडीशन मान लिए। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक, यदि एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दें तो अपना शेषफल क्या आएगा, हमेशा आर प्राप्त होता है। ठीक, अब इस कंडीशन में हम लोगों को इसके अनुसार क्या रखना है, जब एक्स इज इक्वल टू ए रखें। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू आपको क्या रखना है, ए रखना है। याद रखिएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है, ए रखना है। ठीक, तो एफ ए आ जाएगा। ठीक, जहां जहां भी एक्स है उसके जगह में क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ठीक, एफ ए, और यहां पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, ठीक, गुणित क्यू ए और धन आर। ठीक, यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ। अगर इसको करें तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, जीरो, जीरो के संग किसी भी चीज का गुणा हो तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब देखिए, ये तो जीरो हो गया आपका पार्ट, बचा यहां पर क्या, आर। ठीक, और इधर क्या बचा है आपका, एफ ए। ठीक, देखिए सिद्ध कैसे हुआ, यहां पर हम लोग आर को क्या माने थे, शेषफल। ठीक, ठीक ना, यहां पर आर को शेषफल माने थे। ये आर देखिए ये वाला है। ठीक, तो आर क्या था, हम लोगों का शेषफल था। ठीक, आर क्या था, शेषफल था। इसीलिए बोल सकते हैं कि यदि हम एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दें, ठीक ना, एक्स माइनस ए से भाग दें, और यदि x बराबर a हो तो हमेशा हम लोगों को शेषफल क्या प्राप्त होता है, एफ ए प्राप्त होता है। ठीक, याद रखिएगा, यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक,
तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये अपना प्रूफ, ठीक, यहां से प्रमेय सिद्ध होता है। ठीक, यही बोला गया था ना, यदि एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो एफ ए शेष फल प्राप्त होता है। ठीक ना, यदि x इज इक्वल टू क्या हो, आपका a हो। ठीक, यहां पर भी वैसे ही है, ये इक्वेशन बनाए हैं इसके अनुसार। ठीक, तो ये एफ एक्स क्या है, अपना भाज्य है, उसमें भाजक कौन सा रखे हैं, x माइनस ए भाजक रखे हैं, ये अपना भागफल प्राप्त हुआ और इसको क्या माने हैं, शेषफल। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या रखे हैं, a रखे हैं, तो जहां जहां भी x है वहां पर a रख दिए, तो यहाँ x आ गया, यहाँ a आ गया, यहाँ a आ गया और ये हो गया। ठीक, अगर a माइनस ए करेंगे तो बच जाएगा 0, और 0 इंटू कुछ का भी गुणा करो, 0 से किसी भी चीज का गुणा करें तो वो क्या हो जाता है, 0। तो यहां पर बचेगा क्या, r बचता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम लोगों का शेषफल एफ ए प्राप्त होता है। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस प्रमेय का फायदा क्या है, इसमें हम लोगों को यदि भाजक दे दिया गया है, ठीक, भाजक दे दिया गया है और भाज्य दे दिया गया है, तो बिना भाग किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इक्वेशन में ये हल कैसे होगा। ठीक, या फिर आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हो सकता है, यदि एफ एक्स का भाजक एक्स प्लस ए हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए बोला क्या है, यदि एफ एक्स का भाजक एक्स प्लस ए हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, और इसका जो इक्वेशन आपको देके रखा है, देखिए 3 इक्वेशन दिया है। पहला आपको दिया है, देखिए भाजक हम लोगों को पता चल गया, यहां से भाजक क्या देके रखा है, आपको भाजक दे दिया है x प्लस ए। ठीक, अब भाग किससे किससे करना है, देखिए पहला फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस ए, दूसरा दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरा आपको दिया है, तीसरा क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक, अब आप लोगों को शेषफल प्रमेय से क्या करना है, इसको बताना है। ठीक, देखिए जब हम लोग देखे थे शेषफल प्रमेय में क्या देखे थे, देखिए शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से क्या बोलता है, एफ एक्स हो तो एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या होता है, अपना शेषफल क्या आता है, शेषफल एफ ए प्राप्त होता है। ठीक ना, सिंपल सा है। देखिए क्या बोला है, शेषफल प्रमेय क्या बोलता है, एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, एफ ए। ठीक, अब इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार, ठीक, देखिए इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंपल सा, यहां पर आपका भाजक क्या है, भाजक x प्लस ए है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, अपना शेषफल क्या हो जाएगा, f माइनस ए प्राप्त होगा। ठीक, सिंपल सा है, शेषफल क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए माइनस था तो यहां प्लस आया था, और यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जहां जहां भी आपको देखिए इस इक्वेशन में जहां जहां भी आपका x है वहां पे आपको क्या कर देना है, माइनस ए पुट कर देना है। ठीक, तो सिंपल सा पहला का देख लेते हैं। तो पहला में क्या दिया है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस ए,
अब देखिए यहां पर सिंपल सा क्या आ जाएगा, f माइनस ए आ जाएगा, ये अपना शेषफल प्राप्त होगा, सिंपल सा है शेषफल प्रमेय से। तो यहां पर 2x की जगह क्या रखना है, माइनस ए, ठीक। तो कितना आ जाएगा, -2a माइनस ए, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा अपना शेषफल यहां से क्या आ जाएगा, -3a, ठीक। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक। याद रखिएगा ये अपना पहला इक्वेशन का आंसर है, ठीक। क्या आ जाएगा, -3a आ जाएगा, ठीक। तो इसका शेषफल अपने पास क्या आएगा, -3a, ठीक ना, सिंपल सा है, -3a अपना क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, ठीक। ये अपना क्या आ जाएगा, -3a, ठीक। सेकेंड का देखें, अगर सेकेंड देखें तो सेकेंड में क्या है आपका, f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है, x² माइनस a², ठीक। देखिए यहां पर x की जगह क्या रखना है, -a² हो जाएगा, -a², ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2a², ठीक। ये आपका दूसरा का आंसर है, ठीक। अब तीसरा भी यहीं पे, अच्छा तीसरा बड़ा है तो थोड़ा मिटा लेते हैं और देखते हैं तीसरा किस टाइप का बनेगा। ये समझ में आ गया होगा, देखिए सिंपल सा है, प्रमेय बोलता है f(x) को x माइनस a से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, fa प्राप्त होता है। यहां पर ठीक इसी प्रकार क्या होगा, यदि f(x) को, ठीक ना, f(x) को भाजक x प्लस a से भाग दें, ठीक ना, यानी x प्लस a से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होगा, f(x) माइनस a प्राप्त हो गया, यानी x के जगह हम लोगों को रखना क्या है, -a रखना है, ठीक। तो जहां जहां भी आपको इक्वेशन में x दिख रहा है वहां पर क्या रखना है आपको, -a, ठीक। ये आ गया, ये भी आ गया होगा समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का थर्ड पार्ट, ठीक। देखिए तीनों एक ही टाइप से बनेगा क्योंकि भाजक तीनों के लिए एक ही है, ठीक। इक्वेशन में चेंज है इसलिए इक्वेशन चेंज करके लिख रहे हैं, ठीक। तो अब तीसरा क्या है, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1। अब इसके जगह हम क्या रखना है आपको, -a, तो -a का क्या हो जाएगा, वर्ग ऋण 2 गुणित -a धन 1, ठीक। अब इसको करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a और प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, ठीक। सिंपल सा इतना ही आएगा। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका शेषफल प्रमेय का था, ठीक। अब इसमें और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो शेषफल प्रमेय के हैं, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं शेषफल प्रमेय का, जो आपको दिया हुआ है बुक में, ठीक, एग्जाम्पल के रूप में, वहां से देखेंगे और वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन इसी में। देखिए f(x) की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे अगले क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाज्य, ठीक ना, भाज्य px बराबर 3x का घात 4 धन ऋण x का घात 3 धन 30x ऋण 1 को निम्न से भाग दीजिए, ठीक ना, निम्न से भाग दीजिए। ये आपका इक्वेशन में लिखा है, ठीक। और यहां पर दो ठो आपको भाजक दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है x प्लस 1 और दूसरा आपको दिया है x 2x माइनस 1, ठीक। ये आपको दो भाजक दिया है, ठीक, याद रखिएगा ये दो भाजक दिया है। अब देखिए इसमें भी बनाना वैसे ही है, f(x) की जगह यहां पर क्या लिख दिया है, px लिख दिया है, ठीक। तो हम लोगों को पता है शेषफल प्रमेय से, ठीक, हल करके लिखेंगे शेषफल प्रमेय से क्या पता है, f(x) को, ठीक ना, f(x) को x माइनस a से भाग देने पर
एफ ए प्राप्त होता है, ठीक ना, एफ ए शेषफल प्राप्त होता है। ठीक, एफ ए क्या होता है, शेषफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि पी एक्स को x प्लस 1 से भाग देंगे तो ठीक, पी एक्स को x प्लस 1 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, देखिए सिंपल सा, पी एक्स को x प्लस 1 से भाग देंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, p माइनस 1। ठीक, यहां पर प्लस है इसलिए यहां पर क्या होगा, शेषफल प्राप्त होगा। ठीक, ठीक ना, इतना शेषफल प्राप्त होगा। अब देखिए पहला इक्वेशन का है ये। ठीक, अब पहला को देख लेते हैं। देखिए x प्लस 1 के जगह, अब देखिए x की जगह में हम लोगों को रखना क्या है, सिंपल सा -1 रख देना है। ठीक, तो यहां बराबर करके लिख सकते हैं p माइनस 1। ठीक, अब इक्वेशन को लिखिए 3, x की जगह -1 रखना है का घात 4 ऋण x की जगह -1 रखना है का घात 3 धन 30, x की जगह -1। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ये रखिए। ठीक, x की जगह में हम लोगों को क्या रखना है, माइनस रखना है। ठीक, यही अपना शेषफल होगा। ठीक, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये एक का एक ही रहेगा और 4 बार माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और एक का एक रहेगा, देखिए एक को 3 बार करेंगे तो एक ही रहेगा और माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस ही हो जाएगा। ठीक, तो एक ऋण 1, ठीक, धन देखिए 30 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। ठीक, और -1। ठीक, अब इसको और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 -30 -1। ठीक, देखिए +1 और -1 क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 3 में -30 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -27। ये अपना क्या है, आंसर है। यही आपको निकालना था। ठीक, शेषफल पूछा है आपको, शेषफल क्या करना था, बताना था। ठीक, इसमें याद कर लीजिएगा, से भाग दीजिए, इतना से भाग देना है और शेषफल बताना है। तो शेषफल अपना क्या आ जाएगा, -27 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला इसी में का अगले से भाग दे के देखते हैं। ठीक, अगला समीकरण से इसी समीकरण को भाग दे के देखते हैं। ठीक, अब ये पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में एक स्टेप आपको और करना होगा। देखिए हम लोगों का इक्वेशन कैसे था, एक से स्वतंत्र होना चाहिए, इसके संग किसी भी और संख्या का गुणा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, एक संख्या 2 का गुणा है। ठीक, तो 2 को बाहर निकालेंगे सबसे पहले। तो इस इक्वेशन से 2 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2x - 1 है, इसको 2 को अगर बाहर निकाले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2, देखिए x से 2 निकल गया, सिंपल सा है। अगर -1 से 2 निकालना है तो बटे 2 कर देंगे। ठीक, देखिए इसको बनाते कैसे हैं, अगर 2 का गुणा करूं तो सेम इक्वेशन आना चाहिए, करके देखें। देखिए इसी को हल करेंगे तो ये 2x ऋण 2 आ जाएगा, 2/2 आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक ना, यानी 2x - 1, यानी आपका इक्वेशन सही है। ठीक, सिंपल सा ये। तो अब देखिए x - a के फॉर्म में आ गया है। ठीक, अब शेषफल प्रमेय बोलता है f(x) को x - a से भाग में तो f(a) प्राप्त होता है। यहां पर भी माइनस है, यानी हम लोगों को जो शेषफल प्राप्त होगा वो कैसे होगा, सिंपल सा f(1/2) प्राप्त होगा। ठीक ना, जैसे यहां पर -a था तो यहां पर प्लस था, सेम यहां पर भी होगा। ठीक, ये वाला माइनस के रूप में है तो ये वाला क्या होगा, प्लस के रूप में। अब इक्वेशन को लिख लेना है आपको 3, यहां पर x की जगह में क्या लिख लेना है, 1/2। ठीक, घात में 4 धन ऋण है। ठीक,
x की जगह 1/2 का घात 3 धन 30 1/2 ऋण 1 इतना है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 को 4 बार गुणा करोगे तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक ना, यानी 1 क्या हो जाएगा आपका 16। ठीक, इसी में आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/8, ठीक, धन देखिए ये कट जाएगा, ठीक ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा 15 ऋण 1। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसको आगे और हल करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा 3/16 ऋण 1/8 धन 14। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको और एलसीएम निकाल के इसको हल करना पड़ेगा। तो चलिए इसी को आगे हल कर लेते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा अपना 3 का गुणा हो जाएगा 8 से, ऋण 1 गुणित 16/8 गुणित 16। ये समझ में आ रहा होगा। देखिए या तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं या इस तरीके से बना सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप एलसीएम निकाल के बनाएंगे। ठीक, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, आप एलसीएम निकाल के बनाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए 24 माइनस 16 बटे 128। ठीक, धन क्या हो जाएगा आपका 14। इसको और करें तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 8/128 धन 14। ठीक, इसको 8 से करो तो ये कितना आ जाएगा 8 × 8, 8 × 8 4 बज गया, 8 × 6 = 48, यानी आपका कितना आ गया, देखिए सिंपल सा यहां से हल किए, ये अपना आंसर क्या आ जाएगा 14 सही 1/16। ठीक, या आप इसी को आगे करोगे तो ये सिंपल सा 1/16 धन 14, इसको आगे हल भी करोगे तो सेम आएगा। ठीक ना, याद रखिएगा जब भी ऐसा कुछ हो तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, धन करके 1/16 को हटा सकते हैं। ठीक, यानी 14 सही 1/16 लिख सकते हो। ठीक, यही अपना क्या है शेषफल, ये अपना क्या हो गया आंसर। होप आपको शेषफल प्रमेय समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले गुणनखंड आप लोगों का है। ठीक ना, इसके बाद आपका आएगा गुणनखंड प्रमेय। जो गुणनखंड प्रमेय है वो इसी का क्या है, आपका आगे का पार्ट है। ठीक ना, आपका शेषफल प्रमेय का आगे का पार्ट है, देखेंगे उसमें क्या चीज है।